जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक तोमर और स्वागत है आपका अनस्टॉपेबल लर्निंग में। तो आज स्टार्ट करेंगे हम उत्तर प्रदेश की सीरीज। तो जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा रोल है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसी से रिलेटेड हमने स्टार्ट करी है उत्तर प्रदेश की सीरीज। ओके, तो आज पहली क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 24 जनवरी को। 24 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को जो संयुक्त प्रांत था, पूर्व नाम था उत्तर प्रदेश का, उसको उत्तर प्रदेश कर दिया गया। किसको? यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत था 1950 को, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश कर दिया गया, इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाया जाता है? तो 2018 से, वर्ष 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल में जो परसेंटेज है उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की, वह है 7.33%। कितना? 7.33%। उत्तर प्रदेश का अगर क्षेत्रफल पूछने लगे तो कितना है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना? 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, तो ऑप्शन ए 7.33% इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य चिन्ह है उसमें क्या है? 2 जुड़वा मछलियां हैं, एक धनुष है और बाण है, मतलब कि तीर है। ओके, तो क्या लिया है? जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह। ये कहां से लिया है? ये लिया है रूमी दरवाजा से। कहां से? रूमी दरवाजा। अब रूमी दरवाजा कहां है? रूमी दरवाजा लखनऊ में है। कहां? लखनऊ में। लखनऊ का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल में से एक है ये, और इसको बनाया था 1784 में आसफुद्दौला ने। उस टाइम पर जो नवाब थे आसफुद्दौला, उन्होंने 1784 में किन्होंने? आसफुद्दौला। आसफुद्दौला ने 1784 में लखनऊ में क्या बनवाया? रूमी दरवाजा, जिससे क्या लिया गया है? जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह लिया गया है। ओके, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो जो उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा जिला है, तो सबसे छोटा जिला है हापुड़, और सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी। तो छोटा कौन सा है? हापुड़। छोटा पूछा है, ऑप्शन डी। अगर पूछे सबसे बड़ा जिला, तो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में जो हापुड़ है, हापुड़ का अगर एरिया पूछे तो 660 वर्ग किलोमीटर है। 660 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर पूछे लखीमपुर खीरी का एरिया कितना है, तो यह है 7680, मतलब कि 7680 किलोमीटर स्क्वायर। डिफरेंस देख रहे हैं आप लखीमपुर खीरी और हापुड़ में? बहुत डिफरेंस है, लगभग 7000 वर्ग किलोमीटर का अंतर पहुंच रहा है, 7020। तो इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, सबसे छोटा जिला हापुड़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है?
तो नेपाल के साथ जो सीमा साझा करते हैं वो कौन से हैं? अगर उनका पता होगा तो कौन सा नहीं करता है, इसका हम अनुमान आसानी से लगा देंगे। ओके, तो 7 जिले हैं। 7 जिले कौन से हैं? पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं। तो कुशीनगर जो है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश का राज्य है जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अब कौन कौन से करते हैं वो मैं एक बार नोट कर देता हूं, लिख देता हूं। ठीक है, तो वो है, पहला है बलरामपुर, बलरामपुर। दूसरा है श्रावस्ती, तीसरा है लखीमपुर खीरी, चौथा है सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर। पांचवा है पीलीभीत, पीलीभीत यही लिख लेते हैं। छठा है बहराइच, और सातवां है महाराजगंज। तो कौन कौन से हो गए? बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, महाराजगंज। इसके 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में पूछा है कौन सा साझा नहीं करता है। तो बलरामपुर करता है, श्रावस्ती करता है, लखीमपुर खीरी ये भी करता है, तो कुशीनगर नहीं करता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नोट कर सकते हैं, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी, आरओ एआरओ में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है उसमें 2 जुड़वा मछली, धनुष और तीर है। क्या है? मछली, धनुष और तीर है, मोर नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोर नहीं है, इसका आंसर मोर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। तो राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी है हमारा सारस। इसको क्रोंच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोंच भी बोलते हैं। ओके, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? सबसे न्यूनतम बताया था मैंने क्या? हापुड़, लेकिन हापुड़ इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो अब इनका एक बार एरिया देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे कौन सा सबसे छोटा है। ओके, तो संत कबीर नगर का कितना है? 3155, ये वर्ग किलोमीटर में है। ओके, जो भी लिखूंगा वो वर्ग किलोमीटर में होंगे। अंबेडकर नगर का कितना है? 2350। गौतम बुद्ध नगर का कितना है? गौतम बुद्ध नगर का है 1200, यही लिख देता हूं 1282। और कानपुर बचा, कानपुर का कितना है? 3155। एक मिनट, संत कबीर नगर का नहीं है ये है कानपुर का। ओके, संत कबीर नगर का कितना है? संत कबीर नगर का है 1640। ओके, तो पूछा क्या है? न्यूनतम वाला पूछा है। तो न्यूनतम इसमें कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। और गौतम बुद्ध नगर वैसे भी हापुड़ और संत कबीर नगर इनसे बड़ा है। तीसरे नंबर पर आएगा क्या? गौतम बुद्ध नगर ही है। इनका वैसे भी इससे काफी ज्यादा एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ये एरिया से संबंधित क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में, ये कई बार पूछे गए क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पीसीएस में। और पीसीएस के बाद ये क्वेश्चन पुराने होने के बाद उससे छोटे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कई बार। तो इससे रिलेटेड भी एक जो हम सेशन है वो ले देंगे किसी दिन भी, अगर आपको ये ठीक लगेगा तो इससे रिलेटेड एक सेशन ले देंगे। उसमें हम पूरा का पूरा जो मैप है उत्तर प्रदेश का, उसमें जिले कौन से कहां पर हैं वो बताएंगे, और कौन सा जिला क्षेत्र वाइज है उसका आरोही क्रम बता देंगे। ओके,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रम से हैं। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला मैंने बताया था लखीमपुर खीरी। क्या? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। खीरी इसमें एक जगह है केवल। और सबसे छोटा क्या है? रविदास, क्योंकि इसमें कहीं भी हापुड़ का जिक्र नहीं किया गया है। जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर है बी। ये जो क्वेश्चन है 2004 में आया हुआ पीसीएस का क्वेश्चन है ये। उस टाइम पर हापुड़ था नहीं, तो सबसे छोटा जिला उस टाइम पर क्या था? रविदास, संत रविदास नगर। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? खीरी एवं संत रविदास नगर, ऑप्शन बी। नोवा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो अभी मैंने बताया था उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो केवल नेपाल से साझा करती है। ओके, अब नेपाल से 7 जिले बताए थे। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा कौन सी स्पर्श नहीं करती है, वही तो बलरामपुर की करती है, बताया था। पीलीभीत करती है, श्रावस्ती करती है, बस्ती पूर्व में है उत्तर प्रदेश के, और ये नेपाल से साझा नहीं करती है अपनी सीमा। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो कौन कौन से बताए थे वो इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्लियर कर दिए हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान भारत के राज्यों के अकॉर्डिंग चौथे नंबर का है। कौन सा? चौथे नंबर का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, चौथे नंबर का। अब पहले पर कौन सा है? पहले पर है राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर उत्तर प्रदेश। अगर क्रम वाइज पूछें तो ये इसके क्रम हो जाएंगे। कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी। ओके, तो ये इसका क्रम है क्षेत्रफल वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो जो सहारनपुर है, कौन सा? सहारनपुर, ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और अपनी काष्ठ कला के लिए भी प्रमुख है सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। ओके, तो साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो सहारनपुर है वो सबसे नॉर्थ ईस्ट जिला है उत्तर प्रदेश का। क्या? सबसे उत्तरी जिला उत्तर प्रदेश का सहारनपुर है। लिख देता हूं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, इसलिए बताया सबसे उत्तरी जिला भी यही है। उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तीन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तीसरा कौन सा है? हरियाणा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्न में से कौन सा है? यहां पर शहर की बात नहीं, यहां पर जिले की बात होगी। ओके, कौन सा? जिला। जिला। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला है बलिया। जो ये बलिया है ये बिहार से सीमा साझा करता है। साथ ही साथ बिहार के 3 जिले हैं जिनसे ये सीमा साझा करता है। वो कौन से हैं? एक तो भोजपुर है, एक छपरा है और एक सिवान है। कौन से? भोजपुर, छपरा और सिवान। इन तीनों से साझा करता है अपनी सीमा कौन? बलिया। बलिया कहां का है? उत्तर प्रदेश का। और ये कहां के हैं? बिहार के। क्लियर? तो ऑप्शन ए बलिया इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम बताना है। मतलब भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते क्रम में इनको लगाना है। तो मैंने बताया था हापुड़ सबसे छोटा, इसमें कहीं हापुड़ नहीं है। फिर मैंने बताया था भदोही। भदोही कौन सा है? संत रविदास नगर, वो भी नहीं है। फिर गौतम बुद्ध बताया था, गौतम बुद्ध है इसमें। पहले तो इस ट्रिक से भी इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन
सी। पहले गौतम बुद्ध आएगा, उसके बाद बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। जो बाराबंकी और मिर्जापुर है, इसके एरिया में केवल 3 वर्ग किलोमीटर का अंतर है। ओके, तो इसका एक बार एरिया लिख देता हूं मैं, जिससे आपको बाद में ये याद रहे। ओके, तो गौतम बुद्ध नगर का क्या है? गौतम बुद्ध नगर का कितना बताया था मैंने? ये बताया था 1282, पिछले क्वेश्चन में आ चुका है। 1282 किलोमीटर स्क्वायर गौतम बुद्ध नगर हो गया। बाराबंकी का देखते हैं। बाराबंकी का कितना है? 4402 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरा कौन सा है? मिर्जापुर। मिर्जापुर का है 4405। मैंने बताया था 3 किलोमीटर का स्क्वायर है, तो मिर्जापुर का है 4405 किलोमीटर स्क्वायर। 1282, 4402, 4405। कौन सा बचा? सोनभद्र। सोनभद्र का है 6905 वर्ग किलोमीटर। कितना? किसका? सोनभद्र का। सोनभद्र का है 6905 किलोमीटर स्क्वायर। तो अब इससे हम अनुमान ऐसे भी लगा सकते हैं। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो मैंने इसको ट्रिक से लिया, जिसमें कि हमें पता था गौतम बुद्ध नगर इनमें छोटा है, बाकियों का एरिया मुझे पता था, तो मैंने इसको लिख दिया है, जिससे आप लोगों को भी ये क्लियर हो जाए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसमें पूछता अवरोही क्रम में कौन सा है, तो अवरोही क्रम में कौन सा हो जाता? अवरोही क्रम में इसमें फिलहाल तो है नहीं, लेकिन अगर होता तो अकॉर्डिंग टू दिस एरिया हम अवरोही क्रम का भी आंसर बता सकते हैं। सबसे बड़ा सोनभद्र है, उसके बाद मिर्जापुर है, उसके बाद बाराबंकी, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर। ऑल क्लियर? नेक्स्ट, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। सोनभद्र जिला 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से 4 राज्य? छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश। ठीक है, कितने के साथ? 4 राज्यों के साथ। कौन से हैं? पहला बिहार, ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ और चौथा है मध्य प्रदेश। ओके, तो ये 4 क्या है? राज्य है जिनके साथ हमारा सोनभद्र अपनी सीमा साझा करता है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? वही अभी हमने क्लियर कराया था, उसमें क्वेश्चन था, इसमें आंसर दे रहा है। आंसर क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन आंसर हो चुका है। तो 4 जिले हैं सोनभद्र। पहला क्वेश्चन 4। ओके, सोनभद्र। नेक्स्ट है नोएडा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में। किसमें? गौतम बुद्ध नगर में नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों आते हैं। नोएडा क्या है? NOIDA, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। तो किस राज्य के किस जिले में है? गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा मैंने कौन सा बताया था? सबसे छोटा बताया था मैंने हापुड़। हापुड़ इसमें है ही नहीं, तो इसका एक बार क्या देख लेते हैं? एरिया। एरिया किसका? एक बार वाराणसी का देख लेते हैं। वाराणसी का एरिया क्या है? वाराणसी का एरिया इसके नीचे लिख देते हैं 1500
35। ये सब वर्ग किलोमीटर में होंगे। ओके, जौनपुर का क्या है 4038 स्क्वायर किलोमीटर। प्रयागराज का क्या है 5482 5400 5482 वर्ग किलोमीटर। बचा क्या गाजीपुर। गाजीपुर का कितना है 3377 यानी 3377। याद करने के लिए इजी है 3377 वर्ग किलोमीटर। अब इसने पूछा क्या है उसका आंसर इसके अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं। क्या पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा इनमें से कौन सा है वाराणसी, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम। इन्होंने पूछा है उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण, अब इसमें देखिए पहले ट्रिक से देख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन कराया था थोड़ी देर पहले आपको, नेपाल से जो सीमाएं साझा करते हैं वो जिले, उन जिलों में किस किस का नाम इसमें है, क्योंकि वो सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा। सबसे उत्तरी जिला है कौन सा सिद्धार्थनगर। ओके, कौन सा सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर, अगर सिद्धार्थनगर मिल गया उसके बाद सारे उससे नीचे आएंगे। ओके, तो ये तो हो गई ट्रिक, और ये ट्रिक काम कर जाएगी। कौन सा हो जाएगा सिद्धार्थनगर, उसके बाद संत कबीर नगर, उसके बाद अम्बेडकर नगर, और उसके बाद संत रविदास नगर। इस चीज को क्लियर कराने के लिए ही हम मैप की क्लास देंगे। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। फिर से उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। 7 जिले बताए हैं, 7 जिलों में कौन सा नहीं है वो देखते हैं। श्रावस्ती था, पीलीभीत था, महाराजगंज भी था, लेकिन सीतापुर नहीं था। तो सीतापुर इसका आंसर हो जाएगा, नहीं करता है, साझा सीमा नहीं करता है। तो सीमा साझा कौन सा नहीं करता है, सीतापुर जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वह 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। अगर पूछे कि टोटल कितने हैं केंद्र शासित और राज्य के टोटल को बताएं तो 9 आंसर हो जाएगा, और अगर पूछे राज्यों से मिलती है तो आंसर 8 हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कितने राज्यों से मिलती है, तो राज्यों से मिलती है 8 से, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब राज्य कौन से हैं, उत्तर प्रदेश किस किस राज्य से मिलता है, तो उत्तर प्रदेश मिलता है एक तो उत्तराखंड से, एक हिमाचल प्रदेश से, एक हरियाणा से, एक राजस्थान से, एक मध्य प्रदेश से, एक छत्तीसगढ़ से, एक झारखंड से और एक बिहार से। ये 8 राज्य हैं, इनसे मिलता है। तो एक बार इनको लिख देते हैं, नोट कर देते हैं। कौन से हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो याद करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो पहले कौन सा, उत्तराखंड या फिर उत्तरांचल, उत्तराखंड। दूसरा कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। तीसरा कौन सा है, हरियाणा। चौथा कौन सा है, राजस्थान। पांचवा कौन सा है, मध्य प्रदेश। छठा कौन सा है, छत्तीसगढ़। सातवां झारखंड और आठवां बिहार। और अगर पूछे कि जो 9वां केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, तो वह है दिल्ली। ओके, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ये 8 है और 9वां है दिल्ली। ओके, तो ये 8 राज्यों से
अपनी सीमा साझा करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं, ये भी आप नोट कर सकते हैं याद करने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? तो कौन सा राज्य है जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? तो ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको राज्य लिखवाए थे, तो ऑप्शन में कहीं भी पंजाब नहीं है। ओके, तो पंजाब इसका आंसर हो जाएगा कि पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा साझा नहीं होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद जो है वो मैंने बताया था आपको, हापुड़। हापुड़ इसमें है ही नहीं। तो एक बार इनके एरिया लिख देते हैं जिससे आपको याद रहे और आसानी हो। छोटा एरिया वाला, क्षेत्रफल वाला मतलब जिला कौन सा है याद रखने में। ओके, तो देखते हैं गौतम बुद्ध नगर का, मैंने बताया था पहले भी 1442 कितना, 1442 किलोमीटर स्क्वायर। और कन्नौज का देखते हैं, कन्नौज का था 2093। हाथरस का था 1840 और संत रविदास नगर का 1015। याद करने के लिए आसान है, 10-15 क्या, 10-15। तो इसमें पूछा है सबसे कम क्षेत्रफल वाला, तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन सा हो गया? संत रविदास नगर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद तो संत रविदास नगर। और अगर हापुड़ इसमें होता तो हापुड़ हो जाता कितना, 660 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो ये भी थोड़ी देर पहले बताया था कि 4th स्थान पर आता है। और अगर एरिया पूछे तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है इसका एरिया। ओके, तो नेक्स्ट पर आते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। सबसे बड़ा जिला मैंने बताया था लखीमपुर खीरी, 7680 वर्ग किलोमीटर। लखीमपुर खीरी 7680 किलोमीटर स्क्वायर। ये तो मैंने शुरू में ही याद करा दिया था आपको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती? अभी मैंने बताया था किस किस राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होती है। तो इनमें से कौन सा था? राजस्थान था, पश्चिम बंगाल नहीं था, पंजाब भी नहीं था, आंध्र प्रदेश भी नहीं है। तो कौन सा राज्य है? तो राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड में महोबा डिस्ट्रिक्ट स्थित है। महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ओके, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? निम्न में से कौन सा देश? तो मैंने बताया उत्तर प्रदेश से केवल और केवल नेपाल अपनी सीमा साझा करता है। कौन सा? केवल और केवल नेपाल। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो इसमें बताया कि 23 जिले हो चुके, कब? शामली को शामिल करने के बाद। उत्तर प्रदेश का जो शामली है वो 23वां जिला था एनसीआर का। ओके, इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्र आते हैं। ओके, तो बाकी के जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के एनसीआर में आने वाले वो कौन कौन से हैं? तो गाजियाबाद हो गया, मेरठ हो गया, बागपत हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, शामली है ही,
हापुड़ हो गया, बुलंदशहर हो गया। ओके, तो बुलंदशहर हो गया, ये वाले जिले भी इसमें आते हैं। एक बार मैं लिख देता हूँ कौन कौन से आते हैं, एक बार नोट कर लेना। ओके, तो कौन सा? गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, हापुड़, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, ये सब जिले भी एनसीआर में आ जाते हैं। ओके, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो मैंने 7 जिले बताए थे जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। वो 7 जिले कौन से थे? 7 जिले थे, उसमें महाराजगंज था, बस महाराजगंज था। ओके, इसमें क्या पूछा है? नेपाल के साथ सीमा अच्छा लगती है। आंसर भी यही पूछा है कि किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है, कौन सा ऐसा जिला है? तो महाराजगंज की सीमा नेपाल के साथ साझा होती है। अब जिले कौन से बताए थे? महाराजगंज बताया था, सिद्धार्थनगर बताया था, बलरामपुर बताया था, बहराइच बताया था, पीलीभीत बताया था और श्रावस्ती बताया था। ये कुछ जिले थे 7। ओके, कौन कौन से हो गए? बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और क्या कहते हैं उसे, सॉरी, कौन कौन से थे एक बार लिख देता हूं मैं, डाउट क्लियर हो जाएगा। बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, सिद्धार्थनगर, कौन सा रह गया? बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। कौन सा? महाराजगंज। ये इसके 7 जिले हैं। ओके, अब इसमें पूछा गया किसकी लगती है, तो इनमें से जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? ये मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि वर्ष 1950 को 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश बदलकर किया गया था। क्या था? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत को चेंज कर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो 24 जनवरी 1950 को, उस समय, हाँ 24 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम पर जो वो थे हमारे क्या सीएम, वो कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत सीएम उस टाइम पर थे। गोविंद वल्लभ पंत, ओके, सीएम थे। फिलहाल कौन है? आदित्य योगीनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी। ओके, और फिलहाल में जो गवर्नर हैं वो कौन थे? वो हैं आनंदीबेन पटेल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है बारहसिंगा। कौन? बारहसिंगा। इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दलदल का मृग। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, बारहसिंगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से
उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे स्थित हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शहर और नदी के किनारे अगर पूछ लिया जाए तो देखते हैं कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे है। तो गंगा नदी के किनारे कौन सा है इनमें से? बिठूर जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। बिठूर जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। राप्ती नदी के किनारे कौन सा है? जो गोरखपुर है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे कौन सा है? तो जौनपुर गोमती नदी के किनारे है। और सही नदी के किनारे प्रतापगढ़ है। ये हो गया डी। तो इसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, क्या हो गया? ऑप्शन देखते हैं। तो ए के साथ क्या है? फोर्थ, तो ये नहीं हो गया। दूसरा देखते हैं, ए के साथ है बिठूर, या तो ये हो गया या ये हो गया। ओके, ये भी खत्म, ये भी खत्म। क्लियर? अब इनमें से कौन सा है? तो ए के साथ दूसरा बताया मैंने, गंगा के साथ बिठूर बताया, ये हो गया। बी के साथ देखते हैं, राप्ती के साथ कौन सा बताया था? राप्ती के साथ है गोरखपुर, मतलब कि फोर्थ। बी के साथ फोर्थ केवल इसमें है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसको इस तरह से लिख लेंगे तो आसान हो जाएगा। ओके, और ये जो क्वेश्चन है ये इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में जो नदियां हैं, नदी के किनारे जो बसे शहर हैं वो भी याद करने होंगे, क्योंकि अभी तो 4 दिए हैं, 4 से अलग भी पूछ सकता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। क्या? पलाश। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब ये कब लिया गया था? तो 4 जून 2011 को इसको राजकीय पुष्प के रूप में दर्जा दिया गया। कब? 4 जून 2011 को। ओके, क्वेश्चन आ सकता है कि किस तारीख को उत्तर प्रदेश में पलाश को राजकीय पुष्प के रूप में लिया गया। तो 4 जून 2011 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी पलाश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी। तो राज्य पक्षी का क्वेश्चन पहले भी आया था, बताया था मैंने, सारस, इसको क्रॉन्च भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। ऑप्शन बी। अगर पूछने लगे उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, तो 18 मंडल हैं। कितने हैं? मंडल हैं 18। ओके, तो ये आज का था हमारा सेशन 1 क्लास 1 उत्तर प्रदेश से संबंधित। आई होप आपको ठीक लगी हो। तो आज से हमने स्टार्ट करी है उत्तर प्रदेश की सीरीज, और अभी हम एक सेशन में बताएंगे उत्तर प्रदेश के जो नक्शा है उसको लेंगे, मैप पूरा का पूरा, और जिलों के बारे में बताएंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद।